मेरा नाम हिमेश है। मेरी उम्र 22 साल की है। पहले मैं आप लोगों को अपनी फैमिली के बारे में बताता हूँ। हमारे घर में 4 लोग हैं, पापा, माँ, मैं और मेरी एक बहन जो कि अभी 19 साल की है। उसका नाम सीमा है। मेरी बहन सीमा दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। उसका फिगर 34, 28, 36 का है। यह कहानी आज से 2 साल पहले की है। दीपावली का त्योहार आने वाला था, तो माँ ने हम लोगों को साफ सफाई के काम में लगाया था। साफ सफाई करते वक्त मेरी बहन को एक किताब मिली जो उसने मुझे दिखाई। जब हमने उस किताब को खोला तो देखा कि उसमें वो कहानियाँ के बारे में लिखा था। ये देखकर मेरी बहन पूछने लगी, ये क्या है? तब मैंने उससे कहा, कुछ नहीं है। ये कहकर मैंने वह किताब बंद करके अपने पास रख ली। फिर वह गुस्सा होकर वहाँ से चली गई। शाम को साफ सफाई करने के बाद हम सब लोगों ने मिलकर खाना खाया और फिर सोने के लिए अपने कमरे में चले गए। मेरी बहन और मैं एक ही कमरे में सोते थे, तो मैंने कमरे की लाइट बंद करके नाइट बल्ब जला दिया और उसके सोने का इंतजार करने लगा ताकि सुबह मिली किताब को पूरा पढ़ सकूं। जब बहन सो गई तो मैंने धीरे से फोन की लाइट जलाई और वह किताब पढ़ने लगा, क्योंकि नाइट बल्ब में इतनी रोशनी नहीं होती है कि किताब आसानी से पढ़ी जा सके। इसलिए मैंने मोबाइल की टॉर्च जला ली थी। मगर दिक्कत तब हुई जब कहानी तो खत्म हो गई मगर मेरी आरज़ू पूरी ना हो सकी। देखते देखते पता नहीं कब नींद लग गई, पता ही नहीं चला। सुबह जब बहन ने मुझे जगाया तब मेरी नींद खुली। वैसे तो रोज मुझे जगाने का काम मेरी बहन ही करती थी, पर पता नहीं आज क्यों उसके जगाने का तरीका कुछ उखड़ा हुआ था। शायद वह कल की बात को लेकर अब तक गुस्सा थी, पर अब मेरा मन तो उसकी तरफ लग गया था, तो मुझे अब कुछ भी करके उसके गुस्से को प्यार में बदलना था। जब मैं उठकर कमरे से बाहर निकला तब तक घर से पापा काम पर जा चुके थे और माँ किचन में खाने की तैयारी में लगी हुई थी। तभी बहन माँ को आवाज लगाती हुई बोली, माँ, मैं नहाने जा रही हूँ, तब तक आप खाना बना दीजिए, फिर मुझे कॉलेज भी जाना है। अब मैं हॉल में बैठकर फोन चलाने लगा। कुछ देर में जब बहन नहाकर निकली तो मैं उसको देखता ही रह गया। थोड़ी देर बाद मैं भी खाने के लिए बैठ गया। मेरी बहन भी बैठकर खान खा ही रही थी। तभी मैंने उससे पूछा, तू गुस्सा क्यों है? उसने कुछ जवाब नहीं दिया। मैंने दोबारा उससे पूछा तो उसने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने धीरे से उससे कहा, तू कल की बात को लेकर अब तक गुस्सा है ना? चल तेरा गुस्सा खत्म करता हूँ। आज रात को मैं तुझे वह दूंगा जिसके लिए तू गुस्सा है। यह सुनते ही उसके चेहरे पर खुशी झलक उठी। वह बोली, सच भाई? मैंने कहा, हाँ एकदम सच। फिर वह कॉलेज के लिए निकल गई और मैं घर पर रहकर शाम का इंतजार करने लगा। आज का दिन काटे नहीं कट रहा था। किसी तरह दिन खत्म हुआ। शाम हुई, सबने खाना खाया और सोने के लिए मैं अपने कमरे में आ गया। थोड़ी देर में बहन भी कमरे में आ गई। वह कमरे में आने के बाद मेरे बगल में आकर बैठ गई और मेरी तरफ देखने लगी। तब मैंने उससे कहा, अभी थोड़ी देर रुको, पहले सभी को सो जाने दो। 10 बजे के पास घर पर मम्मी पापा सो गए थे। तब मैंने धीरे से उसे उठाया तो वह तुरंत उठकर बैठ गई। फिर मैंने उसे वह किताब निकालकर पढ़ने को दी और उसे अपने बगल में बैठा लिया। वह बहुत ही शांति से कहानियां पढ़ने लगी। मैंने उससे कहा, तुम लेटकर आराम से पढ़ो। वह भी बिना कुछ बोले लेटकर पढ़ने लगी। थोड़ी देर बाद मैंने धीरे से अपना एक हाथ उसके हाथ पर रखा, पर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद वह कहानी में इतना खो गई थी कि उसे पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद मैंने धीरे से एक हाथ उसके वहां पर रख दिया। तभी वह बोली, भाई ये क्या कर रहे हो? मैंने उससे कहा, देखो सीमा, तुम कहानी पढ़कर जो महसूस कर रही हो वही मैं भी कर रहा हूँ। तो वह बोली, पर आप मेरे भाई हो। अब मैं चुप हो गया। वह पढ़ने के बाद बोली, भाई क्या ये सब सच में होता है?
मैंने कहा और नहीं तो क्या। फिर मैं धीरे से उसको करने लगा। थोड़ी देर में वह भी मेरा साथ देने लगी। उस दिन मैंने उसे 4 बार खेल में हराया, लेकिन एंजॉय हम दोनों ने किया। और फिर कब हमारी आंख लग गई पता ही नहीं चला। और हम इसी तरह रोज रात को सीमा को किताब दे देता था, वो किताब पढ़ती थी, मैं रोज करता था, हम लोग फुल एंजॉय हो जाता था। दोस्तों, आप लोग जरूर बताएं कि कहानी कैसी लगी, और हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।